हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि का अर्थ होता है मेल। दो वर्णों के मेल से उनके मूल रूप में जो परिवर्तन आ जाता है वह संधि कहलाता है। संधि के भेद या प्रकार। संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि यानी स्वरों का मेल। दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आज हम पढ़ेंगे केवल दीर्घ संधि के बारे में। जब दो समान स्वर पास पास आए तो इनके मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है, इसे दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे अ प्लस अ दो समान स्वर हैं और इनके मेल से आ एक दीर्घ स्वर बन रहा है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। दीर्घ संधि के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। समय प्लस अभाव, समयानुभाव, समयाभाव। इसमें समय के अंत में अ स्वर का उच्चारण हो रहा है और अभाव के प्रारंभ में अ स्वर का उच्चारण हो रहा है, तो दो समान स्वरों के मेल से एक दीर्घ स्वर यहाँ पे बन रहा है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसी तरीके से क्रम प्लस अनुसार में यहाँ पे अ स्वर का उच्चारण आ रहा है और यहाँ पर भी अ स्वर का उच्चारण, तो इन दोनों के मेल से एक दीर्घ स्वर बन रहा है यहाँ पे, तो क्रमानुसार ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण है। इसी तरीके से और देखिए, ई प्लस ई से ई बन रहा है जो कि दीर्घ संधि का उदाहरण है। रवि प्लस इंद्र, रवींद्र। कवि प्लस इंद्र, कवींद्र। इन दोनों में बड़ी ई की मात्रा आ रही है, यानी दीर्घ स्वर आ रहा है, तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। आगे देखिए, नदी प्लस ईश, नदीश। सती प्लस ईस, सतीश। इन दोनों में दीर्घ स्वर आ रहा है, बड़ी मात्राएं आ रही हैं, तो ये भी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। भानु प्लस उदय, भानुदय। गुरु प्लस उपदेश, गुरुपदेश। इनमें भी बड़ा ऊ की मात्रा आ रही है, यानी दीर्घ स्वर आ रहा है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा। सिंधु प्लस उर्मी, सिंधूर्मी। वधु प्लस उत्सव, वधूत्सव। इनमें भी दीर्घ स्वर आ रहे हैं, तो ये दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। इसी तरीके से देखेंगे कुछ अन्य उदाहरण। महा प्लस आत्मा, महात्मा। सु प्लस उक्ति, सूक्ति। वार्ता प्लस आलाप, वार्तालाप। महा प्लस आलय, महालय। देव प्लस आलय, देवालय। दया प्लस आनंद, दयानंद। पीत प्लस अंबर, पीतांबर। इन सभी शब्दों में दीर्घ स्वर आ रहे हैं या बड़ी मात्राएं आ रही हैं, जैसे यहाँ पे आ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, तो ये सभी दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। दीर्घ संधि को पहचानने के लिए हमें देखना होता है कि जिस शब्द में आ की मात्रा आ रही हो, बड़ा ऊ की मात्रा आ रही हो या बड़ी ई की मात्रा आ रही हो, तो ये शब्द दीर्घ संधि के उदाहरण होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको दीर्घ संधि समझ में आ गई होगी, और आगे की वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।